सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन यूट्यूब चैनल दीप मोटो एक्स। तो आगे हम लोग एक और नई वीडियो के साथ, जो कि काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि आप अपनी चेन को कब मेंटेन करते हो, कितने टाइम पे आप मेंटेन करते हो, कैसे करते हो। तो ठीक है, मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि चेन को कैसे मेंटेन करता हूँ मैं रनिंग के लिए। तो वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल गाइस। जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार दिखाते रहो, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस ला पाऊँ और आप ही के साथ आपके क्वेश्चंस में वीडियोस ला पाऊँ जो आप चाहते हो, उसी के ऊपर मैं कंटेंट शेयर करूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैं अपनी रनिंग की चेन को कैसे मेनटेन करता हूँ। चलो आज मैं बताता हूँ एक एक करके पॉइंट पे। तो ठीक है गाइस, आ जाओ एक एक करके बात करते हैं चेन के ऊपर कि मैं कैसे क्या मेंटेन करता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चेन को मेंटेन करने का सबसे मेन मोटिव क्या है ना, कि हमारी बाइक जो चेन सिस्टम है ना, इसका ओपन चेन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ना इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से ना हम लोग को उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आप जितनी भी नेकेड बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, क्रूजर बाइक देखोगे, उनमें चेन सिस्टम ओपन ही मिलेगा। रीज़न यही है कि हम लोग ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं ना, तो फिर चेन ज़्यादा नॉइस ना करे। और हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए चेन गंदी हो गई है, ईजिली उसको हम लोग मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो पहली बात मैं करता हूँ कि मैं अपनी चेन को ल्यूब कितने किलोमीटर पर करता हूँ। तो चेन को ल्यूब करने के लिए मुझे कम से कम जो मेरा जो रहता है वो 400 से 500 किलोमीटर के बीच में, मतलब इसको चला लेता हूँ तो मैं इसमें ल्यूब करता हूँ। ठीक है ना, ल्यूब करता हूँ, क्लीन नहीं करता। ठीक है, कम से कम अगर आप एक महीने में आपका टोटल रन कितना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्राई करना है कम से कम 1000-1200 किलोमीटर आप जब चला लो ना इसको, तब आप इसकी चेन को क्लीन करना। अब क्लीन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आपको पता है मोटुल का जो आता है सेट आता है C1 C2 करके आता है। ठीक है ना, एक चेन ल्यूब होता है, एक चेन क्लीनर होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और अदर ब्रांड के भी आते हैं, ठीक, मोटोमैक्स के भी आते हैं, कई सारे ब्रांड हैं जिनके आते हैं, मतलब ऐसे ही आते हैं, 2 पेयर में आते हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अब जो गाइज लोग जानना चाहते हैं कि भाई जिनको सिर्फ अपने बजट में चाहिए और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो गाइस चाहते हैं कि जिनको अपने बजट में सारी चीज़ें करनी हो, ज़्यादा पैसा एक्सपेंस खर्च नहीं कर सकते, उनको सिर्फ बाइक को मेंटेन करना है, जो मेरी तरह है गाइस। ठीक है भाई, मैं कैसे करता हूँ, भाई मेरा क्या है ना भाई, मैं अपनी जो चेन को क्लीन करता हूँ ना, वो 15 दिन में एक बार करता हूँ। ठीक है, महीने में 15 दिन में एक बार करता हूँ और यूज़ करता हूँ चेन क्लीन करने के लिए डीजल। ठीक है, डीजल के ज़रूरत डीजल इसलिए बढ़िया है क्योंकि डीजल के अंदर है ना थोड़ा ऑयल बेस्ड होता है ना, तो जो चेन की जो रबड़ होती है, इसके अंदर ओ रिंग होती है, जो हमारा जो जितनी भी 200 सीसी को 60 सीसी के ऊपर जो इंजन होते हैं ना, उनके अंदर ओ रिंग चेन सिस्टम आता है, और एक आता है जेड चेन सिस्टम आता है, एक एक्स चेन सिस्टम आता है, और एक आता है ऑर्डिनरी हमारे छोटी छोटी बाइक्स के अंदर होता है, जितनी भी स्प्लेंडर है, पैशन है, उसमें सभी के अंदर होता है। तो इसके अंदर जो है हमारा ओ रिंग चेन सिस्टम है, जिसको मेंटेन करने के लिए ना कम मेंटेन करना पड़ता है, इस वजह से आपको ना। तो गाइस, मैं बात कर रहा था कि हमारी बाइक रॉनिन के अंदर जो है ओ रिंग चेन सिस्टम आता है। ओ रिंग होता क्या है, ओ रिंग का मतलब क्या है ना गाइस, इसके अंदर ना जितने भी जो जॉइंट्स है ना, इसके बीच में ना एक राउंड सी रिंग होती है, रबड़ होती है, जो क्या करती है, जो ग्रीस को ना इसके बीच में पॉकेट के अंदर ना उसको होल्ड करके रखती है, ताकि हमारी चेन है ना जो लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है, ऑर्डिनरी के अंदर ये कुछ भी नहीं होता, तो इस वजह से वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। ठीक है, उसके बाद जो मिड में आती है ना, वो आती है ओ रिंग आती है। उसके बाद सबसे ऊपर जो अपर वेरिएंट में आती है वो आती है जेड और एक्स रिंग जो होती है ना, उसकी आती है। वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, इस वजह से लोग छोटे इन बाइक्स में नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ी आप जाओगे ना स्पोर्ट्स और नेकेड बाइक के अंदर आपको मिलेगी, जो ज़्यादा महंगी बाइक है उनके अंदर मिलेगी। ठीक है, हमारे रॉनिन के अंदर जो है वो है ओ रिंग। ठीक है, अब इसको मेंटेन करने का भाई मेन रीज़न क्या है ना, कि भाई टीवीएस की जो बाइक है, टीवीएस की बाइक या फिर मैं टीवीएस बोलूँ, यामाहा बोलूँ, कोई भी बाइक है, आप 400-500 किलोमीटर आप चलाओगे ना ओपन चेन सिस्टम वाली बाइक्स को, तो उसमें मिट्टी, डस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें घुस जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी है ना, जब हम इसको चलाते हैं ना, तो इसमें नॉइस आने लगती है, गर 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 की नॉइस आने लगती है, ऐसा लगता है कि रगड़ रही है या फिर घिस रही है करके। तो इस वजह से हम लोगों को इसको ल्यूब करना चाहिए। और ल्यूब करने का एक मेन रीज़न और है कि अगर आप इसको ल्यूब नहीं करोगे ना, तो चेन थोड़ी हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से मिट्टी और डस्ट वगैरह गई हुई है, इस वजह से चेन हार्ड हो गई है। तो चेन हार्ड होने की वजह से ना आपके पास वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, सबसे पहले वाइब्रेशन आपको यही फील हो जाएगी जब आपके पैर का फुट है ना, जहाँ पर आप गेयर शिफ्ट एंड डाउन, अप एंड डाउन कर रहे हो, सब कुछ के बाद फिर जाती है बाइक पे हैंडल पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप 300-400 किलोमीटर जब चला लोगे ना, आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ, कि मेरी बाइक की जो चेन है वो ल्यूब मांग रही है।
ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेप है कि जब भी आपको बाइक की लगे कि हाँ वाइब्रेशन मेरे पैर फुट पे आ गया, उसके बाद फिर से हैंडल पे जा रही है, तो मीन्स अब मेरी बाइक की जो ल्यूब का टाइम आ गया, मतलब चेन की इसकी ल्यूब करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने वीक में 2 बार चेन ल्यूब कर दिया, थर्ड टाइम आ रहा है तो थर्ड टाइम उसको चेन को क्लीन करो। चेन किससे क्लीन करनी है भाई? चेन क्लीन करने के लिए आपको यूज़ करना है डीजल। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ डीजल। और मैंने जो इसके अंदर जो मैं ल्यूब जिससे करता हूँ, ल्यूब के यूज़ करता हूँ मैं गियर ऑयल यूज़ करता हूँ। और गियर ऑयल कौन सा है? आप गियर ऑयल यूज़ करना है, बॉश का गियर ऑयल आता है, उसका मैं लिंक है ना अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ठीक है, आप वो यूज़ करना। सबसे बड़ी बात, वो 600 रुपये का पूरा पैक आ जाता है, इतना बड़ा सा, अराउंड 1 लीटर का। ठीक है, 600 रुपये में 1 लीटर आ गया। और उसके बाद डीजल आप 1 लीटर ला के रख लो। आप कम से कम 1 लीटर डीजल में ना कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार चेन को क्लीन कर लोगे। तो सबसे बड़ी बात, मैंने 700 रुपये खर्च किए और 700 रुपये में मैं कम से कम इसको ना अराउंड से 4-5 महीने आराम से चेन ल्यूब क्लीन वगैरह करता हूँ, उससे ज़्यादा ही कर लूँगा। वहीं में अगर मैं अदर ब्रांड पे जाता हूँ, जितने भी जो स्प्रे आते हैं, वो स्प्रे मेरे को थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। 400 रुपये का आता है, कहते हैं मोटूल का आता है, 400 रुपये का मोटूल का आता है। वो सिर्फ एक ही बार मैं यूज़ कर पाता हूँ, उसके बाद सारा खत्म। तो इस वजह से सबसे बेस्ट इन बजट के अंदर जो चीज़ है ना, वो मेरे को ये लगता है गियर ऑयल और डीजल। भाई उससे चेन को कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्लीन करोगे, हर हफ्ते करोगे तो दिक्कत है, अदरवाइज वैसा 15 दिन में कर रहे हो, 15-20 दिन में करो तो दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो भाई मेन रीज़न यही है चेन को क्लीन करने का, कि मेरी बाइक के अंदर वाइब्रेशन आने लगती है। ठीक है, अब कब मेंटेन करनी है, कब कैसे करनी है, आप जब चलाओगे आपको खुद पता लगने लगेगा कि हाँ मेरी बाइक को चेन ल्यूब है। रीज़न क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया कि रीज़न यही होता है। एक तो पैरों पे वाइब्रेशन फुट जो है ना, यहाँ पर जब आप चलाओगे, जब खींचोगे बाइक को, तो यहाँ से वाइब्रेशन आना स्टार्ट होगी, फिर दूसरी आपके हैंडल में फीलिंग लगेगी। ठीक है, तो मेरी जो मेरा कहना यही है कि आप 300, 350, 400, 500 के बीच में ल्यूब कर ही लो बाइक की चेन को। ठीक है, तो चेन के ऊपर सारी बात यही चीज़ थी। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ओ रिंग क्या होती है, एक्स रिंग क्या होती है, जेड रिंग क्या होती है। एक्स और जेड रिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से बाइक के अंदर नहीं आती है। ओ रिंग का मतलब मैंने बता ही दिया है। बस फंडामेंटल थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है कि वो थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में जाती है, ओ रिंग हमारी मिड सेगमेंट में आती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ठीक है, और वीडियो के अंदर जो भी आपको अच्छा पार्ट लगा, जो भी चीज़ आपको समझ आई, प्लीज़ वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आपकी वीडियो के अंदर ये अच्छा लगा। और हाँ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाऊँ, कौन सी लाऊँ, किस टॉपिक के ऊपर आपको जानना है, किस चीज़ के बारे में जानना है, प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।